सभी को दिख रहा है मेरा स्क्रीन? परफेक्ट, ठीक है, आ जाइए। देखिए, आज वाले सेशन के अंदर सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे अबाउट द बेसिक, क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग डायरेक्टली किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर स्विच नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई चीज सीख रहे हो, दैट मीन्स आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, तब आप उसके ऊपर अगर काम करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग हमारे कोर्स के बारे में जान लेते हैं कि हम लोग इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर अप करने वाले हैं। फर्स्टली हमारा जो नेम रहने वाला है कोर्स का, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस कोर्स में हम लोग जो जो चीजें कवर करेंगे उसके अंदर पहला हमारे यहाँ पर टॉपिक रहेगा स्केचअप का। नाउ स्केचअप क्या होता है, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दो हमने यहाँ पे रेंडरिंग सॉफ्टवेयर रखे। अभी के लिए सिर्फ टर्म जान लीजिए, एक्चुअल मतलब क्या होगा वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा वीरे और सेकंड हमारा एंडस्केप। सो देयर विल बी 3 मेजर पार्ट जो कि इस कंप्लीट एंटायर कोर्स के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं। पहला आपका यहाँ पर स्केचअप रहेगा, सेकंड यहाँ पर आपका वीरे रहेगा और थर्ड यहाँ पर आपका एंडस्केप रहेगा। स्केचअप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमें 3D मॉडल क्रिएट करना होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को आप 3D में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं। आप स्केचअप पे काम कर सकते हैं, आप 3ds मैक्स पे काम कर सकते हैं, राइनो पे काम कर सकते हैं, ब्लेंडर पे काम कर सकते हैं, और भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, अनरियल इंजन हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। आप उन सभी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी क्लाइंट के लिए एक नक्शा बना के देना, नक्शा क्या होता है, ड्राइंग क्रिएट करना, ड्राफ्टिंग बना करके देना, तो उसके लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोकैड है। तो ऑटोकैड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लेआउटिंग का पार्ट करते हैं। तो वहां पर हम लोग थिकनेस वगैरह नहीं देते हैं, सिर्फ लाइन की हेल्प से, रेक्टेंगल की हेल्प से, टेक्स्ट की हेल्प से हम लोग ये बता पाते हैं कि अगर आपके पास एक प्लॉट है तो उस प्लॉट के अंदर आप कैसे स्पेस को डिवाइड कर सकते हो और किस स्पेस के अंदर क्या चीज आने वाली है, कहाँ पर किचन रहेगा, कहाँ पर बेडरूम रहेगा, कहाँ पर आपकी स्टेयरकेस रहेगी और बाकी सारी चीजें, सो ऑन। उसी चीज को 3D में दिखाना। जैसे अभी के लिए मेरे आसपास का एनवायरमेंट है तो वो यहाँ पे क्या है, 3D है। ये चेयर 3D हो गया, जिससे मैं आप लोगों को जिससे आप लोग मुझे देख पा रहे, कैमरा वो 3D हो गया, जिसके अंदर हम लोग क्लास करा रहे हैं, लैपटॉप वो 3D हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें 3D के अंदर है, जहां पर आप एक चीज को देख सकते हो रियल वर्ल्ड के अंदर, दैट इज 3D। उसी को अगर आपको सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना है तो उसके लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्केचअप। लेकिन अब वीडियो और एंडस्केप का क्या रोल रहेगा यहाँ पे, सी स्केचअप के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3D मॉडलिंग करते हैं। हम लोग वहां पर किसी भी तरीके का मटेरियल पे काम नहीं कर सकते। अगर मटेरियल के ऑप्शंस भी हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड है, आप उसको रियलिस्टिक मटेरियल में नहीं कन्वर्ट कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगेन आई एम टेकिंग माई थिंग, जैसे अभी आप ये देख रहे हो, इसके अंदर क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ग्लॉसीनेस दिख रहा है, एक रफनेस दिख रहा है, एक स्पेकुलर इफेक्ट दिख रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ना मैप्स हमारे पास होते हैं। तो इन मैप्स को आपको अटैच करना पड़ता है। आपको आसपास की लाइटिंग को सेटअप करना पड़ता है। आप अगर डे टाइम में काम कर रहे हो तो आपको सनलाइट के ऊपर काम करना पड़ेगा, एनवायरमेंट लाइट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप नाइट पे काम कर रहे हो तो आपको आर्टिफिशियल लाइट्स क्रिएट करनी पड़ेगी, पूरा एनवायरमेंट सीन बनाना पड़ेगा। तो वो जितना भी काम होता है, एक हमने मॉडल क्रिएट किया और एक हम लोग उसके आसपास का पूरा एनवायरमेंट बना रहे हैं। तो एनवायरमेंट क्रिएशन वाला जो पार्ट रहेगा, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड हो गया, लाइटिंग से रिलेटेड हो गया या किसी अदर चीज से रिलेटेड हो गया, उसे हम लोग वीडियो और एंडस्केप में कवर करते हैं और हमारा मेन 3D मॉडल को हम लोग यहाँ पर स्केचअप के अंदर बनाएंगे। तो हमारा जो पूरा ट्रेनिंग रहने वाला है नेक्स्ट 3 या 3.5 मंथ का, उसके अंदर जब आप एंड रिजल्ट तक पहुंचेंगे, एंड क्लास तक पहुंचेंगे, तो आप स्केचअप के अंदर हर तरीके की 3D बना पाएंगे और वीडियो और एंडस्केप की हेल्प से मटेरियल क्रिएशन, लाइटिंग क्रिएशन, कैमरा प्लेसमेंट और बाकी सारी चीजें सब कुछ आप कर पाओगे। तो ये पूरा हमारे कोर्स का एक मेन ओवरव्यू है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पर ये आता है कि हम लोग एक्चुअल में इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर अप करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया, मैंने एक बेसिक उसमें बताया है। अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट चीजें क्लियर कर देती हूँ। देखो, ये हमारी सारी चीजें रहेंगी जो कि हमारी मेन क्लासेस के पार्ट रहेंगे। ये मैंने स्ट्रक्चर वाइज रखे हुए हैं। सबसे पहले
हमारी जो इनिशियल क्लासेस रहेंगी ना, वहाँ पर हम लोग बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि स्केचअप के बेसिक्स हैं। जैसे सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, आप किस किस शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर कौन कौन से शॉर्टकट्स आपके पास होते हैं, आपको माउस का किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें। स्केचअप के अंदर जो बेसिक कमांड है, जैसे कि लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स या अदर कोई भी चीज़ हो गया, मॉडिफिकेशन टूल्स हो गए जैसे कि पुश पुल, ऑर्बिट, ये सारी कमांड्स के नेम है। ठीक है, जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर सीखेंगे तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हमारी इनिशियल जो 2 या 3 क्लासेस रहेंगी, वहां पर हम लोग बेसिक्स के बारे में जानेंगे। अब बेसिक्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि स्केचअप बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, तो 2-3 क्लासेस के अंदर, लाइक अगर आप 2 से 3 घंटा देते हो उसे, तो आपको पूरा स्केचअप आ जाता है। लेकिन अगर इतने कम टाइम में कवर अप हो रहा है, सो डेफिनेटली बहुत ही लिमिटेड टूल्स होते हैं हमारे पास। अगर आपको अपने काम को फास्ट करना है तो आपको और ज्यादा टूल्स का रिक्वायरमेंट होता है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर टूल्स कैसे ऐड कर सकते हैं, वो हम लोग ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशंस। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि मोस्टली जो हम लोग शॉर्ट्स वगैरह क्रिएट करता है, इधर वो इंस्टाग्राम पे अपडेट हो रहे हैं या फिर यूट्यूब पे अपडेट हो रहे हैं, वहां पे मैं 1 क्लिक सोल्यूशन देती हूँ कि आप 1 क्लिक में पूरा रेलिंग कैसे बना सकते हो, आप 1 क्लिक में किसी शेप को बेंड कैसे कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड की मोल्डिंग कैसे सिंगल क्लिक में कर सकते हैं। तो वही काम जो आपको बेसिक टूल से करने में करीबन करीबन हो सकता है 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे या 10 मिनट लगे, वही चीज हम लोग विद इन अ क्लिक कैसे कर सकते हैं। वो पूरा पूरा हमारा काम रहता है एक्सटेंशन के ऊपर। एक्सटेंशन के साथ में हम लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो इस कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर हमने जितना भी एक्सटेंशंस इधर ऑन द यूट्यूब और ऑन द इंस्टाग्राम, जितना भी हम लोगों ने एक्सटेंशन डिस्कस किया है, वो तो रहने ही वाले हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन जो शायद उस टाइम पे नहीं बने हो या फिर अभी कुछ न्यू इंट्रोड्यूस हुए होंगे और जो इम्पोर्टेंट होंगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक आएगा, फिर हम लोग एक्सटेंशंस के बारे में जानेंगे। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि उन्हीं बेसिक कमांड्स का इस्तेमाल करके, उन्हीं एक्सटेंशंस का यूज करके आप एक्चुअल 3D मॉडल कैसे क्रिएट कर सकते हो। 3D मॉडल में क्या आएगा, जैसे कोई भी मग या फिर कोई भी टीवी यूनिट, कोई भी टेबल, ठीक है, कोई भी वॉल पैनलिंग या एनीथिंग जो भी आपको बनाना होगा अपने इंटीरियर के लिए, एक्सटीरियर के लिए, उसके छोटे छोटे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो ये जितने भी हमारे 3 टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, आप स्टार्टिंग में बेसिक्स ऑफ स्केचअप, एक्सटेंशन, 3D ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हमें करीबन करीबन लग जाएगा 3 से 4 क्लासेस, इसकी मान करके चले। एक्सटेंशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे एक्सटेंशन, मल्टीपल एक्सटेंशंस हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो करीबन करीबन 7 to 8 सेशंस इसके रहेंगे और 2 या 3 सेशन के अंदर हम लोग हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। तो इनके लिए वी विल नीड अराउंड 15 to 20 क्लासेस। इसके बाद हमारा आ जाता है मेन पार्ट, जिसके लिए आपने कोर्स ज्वाइन किया है कि भाई मैं आफ्टर दिस कोर्स मैं हर तरीके के मॉडल्स को क्रिएट कर पाऊँ अपने क्लाइंट्स के लिए, खुद के लिए, अपनी कंपनी के लिए। तो वो वाली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे 2 हम लोगों ने रखी चीजें हुई हैं, 2 चीजें मैंने रखी हुई हैं, पहला एक्सटीरियर मॉडलिंग और दूसरा इंटीरियर मॉडलिंग। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 रेंडर इंजन्स रखे हैं, पहला एंडस्केप, तो एक एक्सटीरियर प्लस 1 इंटीरियर हम लोग एंडस्केप के साथ में बना करके देखेंगे। पूरा पार्ट रहेगा, एंडस्केप के बेसिक्स रहेंगे, सारी चीजें रहने वाली है। तो 1 एक्सटीरियर कंप्लीट हम लोग हमारे लाइक वी कैन से एंडस्केप के अंदर करने वाले हैं, 1 एक्सटीरियर एंड 1 इंटीरियर हम लोग हमारे वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ में आपको साइट कैसे बनानी है। साइट का मतलब क्या है, मान के चलो आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, और वहां पर आप अपने क्लाइंट के लिए घर बना रहे हो, ठीक है, तो वही मॉडल सिर्फ थोड़ी होता है भाई, रोड भी होता है, आपके पास फुटपाथ भी होते हैं, आसपास के अदर हाउस मॉडल्स भी होते हैं, ट्रीज वगैरह भी रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो वो आपकी साइट प्रिपरेशन का काम होता है। तो अगर आप एक्सटीरियर में कर रहे हैं साइट प्रिपरेशन, तो आपको ये करना होता है, और अगर हम लोग इंटीरियर में कर रहे हैं साइट प्रिपरेशन, तो उसमें कुछ बेसिक से 3-4 ऑब्जेक्ट्स ऐड करने होते हैं, जिसकी हेल्प से आप थ्रू द विंडो, या तो आप विंडो के बाहर देख रहे हैं, पहला चीज ये हो सकता है, या फिर विंडो की तरफ से लाइट में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, लाइक यू नीड सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग शेडोज, तो उसके लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह रखने पड़ते हैं। उसके लिए हम लोग इंटीरियर मॉडलिंग में साइट प्रिपरेशन करते हैं। तो ये सारा काम हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। इसके लिए कोई भी डेज फिक्स नहीं है। अगर मान के चलो हम लोग बड़ा मॉडल ले रहे हैं तो शायद वो 7 से 8 दिन ले लें कंप्लीट होने में। छोटा मॉडल है तो 4 से 5 दिन में हो जाता है। तो वो अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसा हमें करना है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पहले, फिर ही हम लोग डिसाइड करेंगे। तो उसके हिसाब से सारी चीजें चलेंगी।
यहाँ तक का जितना भी काम रहेगा ना, ये हमारा किस में रहेगा, साइट प्रिपरेशन को छोड़ करके। साइट प्रिपरेशन में भी सी दोनों चीजें इंक्लूड रहती हैं। अगर आप लाइक मेन रोड, फुटपाथ और बाकी सारी चीजों पे काम कर रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली हमें स्केचअप में ही करना पड़ेगा, लेकिन नेबर हाउसेस, ट्रीज, कार, पीपल, एनिमल, एनी काइंड ऑफ दैट आइटम, तो वो हम लोग एंडस्केप में वीरे से करते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपके स्केचअप के अंदर भी इंक्लूड रहेगा और आपके रेंडरिंग सॉफ्टवेयर में भी इंक्लूड रहेगा। अब ये आप जितनी भी चीजें देख रहे हो, लाइक एनवायरमेंटल लाइटिंग, आर्टिफिशियल लाइटिंग, पीबीआर मटेरियल, रेंडर सेटिंग, रेंडरिंग, एनिमेशन एंड बेसिक पोस्ट प्रोडक्शन, ये जितना भी आपका काम है, ये सारा काम हम लोग एंडस्केप के अंदर और वीरे के अंदर करेंगे। ठीक है। अब एनवायरमेंटल लाइटिंग का मतलब क्या होता है, सी अगर आप डे टाइम में काम कर रहे हैं तो डे टाइम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला, डे टाइम में कंप्लीट सनी वेदर है तो वहां पे जो लाइटिंग आती है वो थ्रू द सन आती है, प्लस आपका जो एनवायरमेंट है, स्काई है, वहां से आती है। दूसरे सिनेरियो के अंदर ये हो सकता है कि आपका पूरा वेदर क्लाउडी वेदर है, जिसे हम लोग ओवरकास्ट वेदर बोलते हैं। तो वहां वाले केस के अंदर सनलाइट का इफेक्ट बहुत ज्यादा कम होता है और हमें पूरा पूरा फोकस करना होता है हमारी स्काईलाइट पे। तो एक्चुअल एनवायरनमेंट आप ऐसा कैसे क्रिएट कर सकते हो, अगर आप सनसेट के अंदर काम कर रहे हैं तो सनसेट के टाइम पे या सनराइज के टाइम पे एक गोल्डन आवर हम लोग उसको बोलते हैं, गोल्डन आवर बोला जाता है, जहाँ पे जो लाइटिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा लाइक सटल लाइटिंग होती है। शेडोज जो होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, और वी कैन से अगर बिल्कुल ही लाइक एज पे है वो चीज तो सॉफ्ट रहेंगी। थोड़ा सा भी अगर हाइट पे रहेगा सन तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प एंड शार्प शेडोज होती हैं। तो वो एक्चुअल शेडोज आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, अगर आप नाइट पे काम कर रहे हो तो मून इफेक्ट कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी एनवायरमेंटल लाइटिंग का पार्ट रहेगी। लेकिन अगर आप नाइट पे आ गए, बिल्कुल नाइट पे आ गए एंड लेट्स सपोज आप बाहर से रेंडर कर रहे हैं, तो रेंडरिंग के टाइम पे तो दिखेगी ही नहीं चीजें, यू हैव टू प्लेस अदर लाइटिंग्स। अगर मैं यहाँ पर भी बैठी हुई हूँ तो यहाँ पे सूरज की साइड से तो रोशनी आ नहीं रही है, हमने अलग अदर से लाइटिंग लगाया हुआ है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट का पार्ट रहता है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की लाइटिंग्स होती है, एंडस्केप के अंदर अलग ऑप्शंस होते हैं, वीरे के अंदर अलग ऑप्शंस होते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पे लगा करके देखेंगे कि आप कैसे उसको सेट कर सकते हो। एक टॉपिक यहाँ पर हमारा आएगा पीबीआर मटेरियल का। इसके अंदर क्या होता है, पीबीआर मटेरियल का मतलब होता है फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग मटेरियल। इसके अंदर क्या होता है समझिए, एक होता है सिंपल टेक्सचर, जैसे मैंने आपको बोला वुड, तब क्या समझ सकते हो, वुड ट्री का वुड हो, ठीक है। एक जो वुडन फ्लोरिंग होती है वो हो गया, एक पीवीसी पैनल का वुड हो गया। तो तीनों में आपको डिफरेंस मिलेगा। जो ट्री वाला वुड होता है वो कैसा होता है, थोड़ा रफ होता है, अगर आप उसको टच करोगे तो वो स्मूथ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं होगा, उसमें वेरिएशंस रहेंगे। वहीं पर अगर आपने वुडन फ्लोरिंग लिया तो दिखने में बेशक सेम हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें ग्लॉसीनेस ज्यादा होगा, वो आपको बहुत ज्यादा स्मूथ फील देगा, फर्क रहता है उसके अंदर, है ना। तो एक्चुअल मटेरियल बनाना, टाइल बना रही हो तो टाइल जैसा इफेक्ट आना चाहिए, अगर कोई भी ग्लास मटेरियल तो ग्लास जैसा इफेक्ट आना चाहिए, मटेरियल बना रहे तो मटेरियल जैसा इफेक्ट आना चाहिए। वो जितनी भी चीजें होती है वो हम लोग पीबीआर मटेरियल के अंदर बनाते हैं। इसमें एक टॉपिक मिसिंग है कैमरा सेटिंग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमरा सेटिंग के अंदर क्या होता है कि अगर आप एक्सटीरियर के लिए कैप्चर कर रहे हैं तो भी कैमरा परफेक्ट होना चाहिए, इंटीरियर के लिए कर रहे हैं तो कैमरा हाइट, कैमरा एंगल, एक टॉपिक होता है एफओवी, फील्ड ऑफ व्यू, उसका क्या वैल्यू रखना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी आती है, तो वो भी कवर अप करना सीखेंगे, वो भी क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। फिर ये दो चीजें आपकी रहेंगी, रेंडरिंग सेटिंग, रेंडर सेटिंग वी कैन से, जिसमें जितना भी आपने मॉडल बनाया, लाइटिंग की, मटेरियल लगाया, शेडोज वगैरह क्रिएट किए, साइट्स वगैरह बनाई, उसको असल पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स को ध्यान में रखना होता है कि आपने आउटपुट साइज क्या रखा है, आपकी पिक्चर में नॉइस नहीं आनी चाहिए, आपकी पिक्चर में जीआई काम करना चाहिए। जीआई का मतलब होता है ग्लोबल इल्यूमिनेशन, तो वो आपका काम करना चाहिए। तो वो सारे फैक्टर्स को हम लोग रेंडर सेटिंग के अंदर कंट्रोल करते हैं, तो वो टॉपिक रहेगा। अब ये सारी चीजें करने के बाद असल में पिक्चर कैसे बनाई जाती है, जिसे हम लोग टेक्निकल टर्म में रेंडरिंग बोलते हैं, और उसी की हेल्प से एनिमेशन कैसे बनाया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। बेसिक पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर क्या रहेगा कि आपने अपना पूरा पिक्चर कैप्चर कर लिया, अब आप उसके ऊपर फिल्टर्स लगा रहे हो, जैसे मैं भी कैसी भी लग रही हूँ, बट अगर मैं स्नैपचैट ऑन करती हूँ तो मेरे फेस के ऊपर एक डिफरेंट काइंड का फिल्टर लगा देता है। तो दैट इज पोस्ट प्रोडक्शन, कि आप
कैसा भी आपने लाइक मॉडल क्रिएट किया हो, आप उसके ऊपर एक काइंड ऑफ फिल्टर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप एक्सपोजर पे काम कर सकते हैं, वाइट बैलेंस पे काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे वी कैन से विंड इफेक्ट होता है उसके ऊपर काम कर सकते हो, मोशन ब्लर ऐड कर सकते हो, बेसिक बहुत सारी चीजें होती हैं। ये वाला टॉपिक हम लोग VFB के अंदर डिस्कस करेंगे विच इज वीडियो फ्रेम बफर, ठीक है। एंडस्केप के अंदर हमारे पास ऐसा कोई फीचर होता नहीं है, लेकिन AI एनहांसर करके एक फीचर है एंडस्केप के अंदर, बाय डिफॉल्ट AI ऐड हो चुका है जिसके अंदर अब जो ह्यूमन फिगर्स है, जो एनिमल्स है, जो ट्रीज वगैरह है, उसी को एक बेटर क्वालिटी में आपको प्रोवाइड करा करके देता है। तो वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे कवर अप होंगी, ठीक है। तो ये तो हमारी वो चीजें रहेंगी जो कि हमारे कोर्स के अंदर कवर हम लोग करने वाले हैं। इसमें सारी चीजें क्लियर हुई आपको, लाइक थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला कि सॉफ्टवेयर में हम लोग एक्चुअल में कवर क्या क्या करेंगे। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो थोड़े से और डिटेल में हम लोग जाएंगे, जिसमें मैंने आपको जो चीजें समझाई है मैं उसी को थोड़ा और आपको इलाबोरेट करके बताऊंगी ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और जब हम लोग एक्चुअल स्टार्टिंग करेंगे क्लासेस का, तब आप लोगों को सारी चीजों का आइडिया रहे कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वो सारी चीजें हमारी रहेंगी, ठीक है। जस्ट गिव मी 10 to 15 मोर मिनट्स, फिर हम लोग डाउट्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे, ओके। आ जाइए अब यहाँ पर, यहाँ तक की चीजें वो होगी जिसमें आपने ये जान लिया कि हाँ भाई असल में हमारी ट्रेनिंग में होगा क्या। अब एक बार थोड़ा सा ये समझ लो कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, जो हम लोग स्केचअप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है। कोई पूछ ले स्केचअप क्या है तो क्या जवाब दोगे, ये थोड़ी बोलोगे कि इसमें ये करते हैं हम लोग, फिर हम लोग साइड प्रिपरेशन करते हैं। तो बस इसका छोटा सा डेफिनेशन है, याद रखोगे तो बेहतर है, ये तो छोटी सी चीज है, अपने आप से बना भी सकते हो। अगर बनाना तो क्या बोल सकते हैं, SketchUp is a 3D modeling software used for creating, we can use it for creating interior models, exterior models, landscape designing and everything else। आप डिजाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं उसे। और बाकी अगर एक्चुअल डेफिनेशन देनी हो सो ये एक अच्छी डेफिनेशन हो सकती है। SketchUp is a popular 3D modeling software used for architecture, interior designing, landscape architecture एंड वीडियो गेम डिजाइन। हालांकि इसके लिए वीडियो गेम के लिए बहुत सा इस्तेमाल होता नहीं है, क्योंकि फिर हमारे पास माया भी है, ठीक है, आपके पास ब्लेंडर भी है, तो आप उनके अंदर ज्यादा करते हैं, उसमें ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। स्केचअप में लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो वहां पर हम लोग अवॉइड करते हैं। एनिमेशन के लिए तो बहुत ही कम है, कुछ गिने चुने एक्सटेंशन है जैसे DBS मूव मेकर, डोर्स वगैरह को एनिमेट करने के लिए, या फिर विंडोज वगैरह को एनिमेट करने के लिए, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉर्स को एनिमेट कर सकते हैं आप। एक होता है की फ्रेमिंग एनिमेशन, तो वहां पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लाइक वी डोंट हैव अ वाइडर ऑप्शंस है। तो आप वीडियो वाला टॉपिक चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन हाँ इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग, वो तो सेम ही हो गया। इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग या फिर लैंडस्केप डिजाइनिंग, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्यों पॉपुलर है ये? क्योंकि बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि अगर 2 से 3 घंटा, क्योंकि हम लोग 2 से 3 क्लासेस मान रहे हैं ना, सो 2 to 3 आवर्स भी अगर आप इसमें डेडिकेटेड देते हैं तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हो उसको, बहुत ईजी है सीखना। तो बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, इसीलिए जाना जाता है। बहुत ही इनिशिएटिव इंटरफेस है, लाइक आप 2 से 3 दिन में ही बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे। यू विल नो कि अब यहाँ पे मेरा ये टूल आने वाला है, टॉप के अंदर ये टूल्स आएगा, साइड में ये टूल्स आएगा, शॉर्टकट्स क्या होते हैं, बहुत ही इजी से शॉर्टकट्स हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे। और कॉम्प्लेक्स चीजों को आप सिंपल शेप से बना सकते हैं। इसका दूसरा वर्जन ये भी है क्योंकि आपके पास कुछ दूसरे ऑप्शंस है नहीं, तो आपको उसी का इस्तेमाल करना होगा। तो कॉम्प्लेक्स मॉडल भी बनाना है तो अभी अगेन हम लोग सिंपल शेप्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई लेट्स सपोज टीवी यूनिट बनाना है तो रेक्टेंगल इस्तेमाल होगा, पुश पुल इस्तेमाल होगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन कुछ है नहीं हमारे पास। बट अगेन सिंपल चीजें, आसान चीजें तो आप जल्दी कैचअप कर सकते हैं। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड डेफिनेशन कि SketchUp इज अ पॉपुलर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। In that software, we can design exterior, interiors and landscape. It is known for the ease of use. आप ये बोल सकते हो, बहुत easy सा चीज रहेगा, याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये चीज रहेगी। आप SketchUp क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए अगेन, तो वो आप फटाफट से पढ़ेंगे एक बार। ईज ऑफ यूज, स्पीड है, बहुत इजिली आप काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अब कॉस्ट इफेक्टिव के अंदर सीन ये है कि कंपैरेटिवली अदर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स के इसका जो प्राइसिंग है वो बहुत कम है। जैसे अगर आप 3ds Max से कंपेयर करोगे या फिर आप Revit से कंपेयर करोगे, AutoCAD से कंपेयर करोगे, तो कंपैरेटिवली जो प्राइसिंग है वो थोड़ी कम पड़ती है, ठीक है। तो वो वाला चीज यहाँ पे आपका रहेगा। लार्ज कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं पर ईयर, ऑन द पर ईयर वी कैन से।
हाँ, हर साल आते हैं, इसका अपडेट हर साल आता है। जैसे आपने देखा भी होगा ना, स्केचअप 2023, फिर 24 आया, फिर 25 आया, फिर 26 आया, अब कुछ टाइम 27 लॉन्च हो जाएगा। तो लगातार इसमें अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। लाइक जैसे D5 एक सॉफ्टवेयर है, जैसे एनस्केप है, वीरे, वैसे D5 है। तो D5 का आप मान के चलोगे तो पर ईयर आप मान के चलो 4 बार अपडेट्स आते हैं उसमें। और जो नंबर ऑफ फीचर्स वो लोग ऐड करते हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देते हैं। जैसे आप मिल्की वे क्रिएट कर सकते हो, वहां पे आप फोक क्रिएट कर सकते हो, विद इन अ क्लिक आप फोक बना सकते हैं, आप एआई से मटेरियल क्रिएट करा सकते हो, एक पिक्चर में से मटेरियल स्नैप करा सकते हो। तो उसके उसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो अपडेट्स थोड़े कम रहते हैं, लेकिन पर ईयर इसके न्यू वर्जन्स रिलीज होते हैं, तो अपडेट्स तो आपको डेफिनेटली मिल ही रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट वर्जन है फिलहाल तक के लिए 2026 जो वर्जन है, वहां पर कुछ अच्छे ऑप्शंस ऐड हुए थे। जैसे एनवायरमेंट आप लगा सकते हो डायरेक्टली। एनवायरमेंट का मतलब क्या हो गया, आसपास का स्काई वगैरह लगाना, वो सारी चीजें करना, वो कर सकते हैं। एक इसमें इनबिल्ट रेंडरिंग आ गई, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको एक क्विक रेंडर चाहिए ना अपने मॉडल का, लाइक आप ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते, तो एक क्विक रेंडर भी आप निकाल सकते हैं, वो वाला फीचर भी होता है। और कुछ ऐसे एक्सटेंशंस भी हमारे पास है, जैसे एयरफोर्स स्केचअप, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्केचअप मॉडल का एक पिक्चर कैप्चर किया, उस एक्सटेंशन के ऊपर आप गए, बेसिक नेम इसका स्वैप एआई है, मेन नेम इसका स्वैप एआई है, वहां पर जाओगे, पिक्चर अपडेट करोगे, वो सेकंड्स के अंदर रेंडर निकाल करके देगा। तो वो वाली चीजें भी यहाँ पे रहती हैं। तो अपडेट्स भी आ रही है, एक्सटेंशंस भी ऐड हो रहे हैं। एक्सटेंशन का बोल सकते हो, आप मान के चलो डेली बेसिस पे एक्सटेंशंस ऐड होते हैं। वो सिर्फ लाइक डिस्कवर करने वाली चीज है कि अगर आपको पता है कि भाई कौन कौन सी चीजें आ रही हैं और वो यूजफुल है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कॉन्स्टेंट अपडेट्स यहाँ पर रहते हैं। रियलिस्टिक रेंडरिंग्स आप क्रिएट कर सकते हो, कोलैबोरेशंस आप कर सकते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। इसका मतलब स्केचअप का फाइल मैक्स में ओपन हो जाएगा, मैक्स के फाइल को स्केचअप में ओपन कर सकते हो। 3D बनाओगे तो ऑटोकैड का फाइल लेकर के आना पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उनकी फाइल्स को इंपोर्ट भी कर सकते हो, लाइक अदर सॉफ्टवेयर की फाइल्स को लेकर के आ सकते हो, और स्केचअप की फाइल को अदर सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हो। दैट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। एक्सटेंसिव प्लग इन लाइब्रेरी, प्लग इन का मतलब वही एक्सटेंशंस हो गए, वो आपको मिल जाते हैं। एंड देयर अ लॉट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और इनका भी स्केचअप ने भी खुद का एक लाइक छोटा सा कोर्स क्रिएट किया हुआ है, हालांकि बहुत डिटेल नहीं है, बट कुछ चीजें वहां पर भी आपको सीखने को मिल जाती है, बेसिक बेसिक चीजें आपको वहां पे भी सीखने को मिल जाएगी। तो बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर लिख रहे हो तो लिखने का भी जरूरत नहीं है, मैं इसका PDF फॉरवर्ड कर दूंगी पीपीटी का, तो वहीं से आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नोट डाउन करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे ही देख लीजिएगा वहां पे। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जिसकी वजह से स्केचअप पॉपुलर है, और वी कैन से कि इन पॉइंट्स की वजह से भी बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाली चीज यहाँ पे रहेगी। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ स्केचअप। ये थोड़ा सा लाइक बोरिंग सा टॉपिक है, तो 3 पॉइंट बता रही हूँ, बस वो ध्यान में रखना। पहला, 1999 के अंदर लास्ट सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी थी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है लास्ट सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी थी जिसने इसको बनाया था, ठीक है। 2004 के अंदर गूगल ने इसको परचेज कर लिया। इसका जो नेम था वो स्केचअप से चेंज हो गया गूगल स्केचअप। और इसके बाद 2012 के अंदर, 2012 के अंदर ट्रिम्बल ने इसको परचेज कर लिया, एक्वायर कर लिया गूगल से, और इसका नेम यहाँ पर शिफ्ट क्या हो गया, गूगल स्केचअप से हो गया ट्रिम्बल स्केचअप। फिलहाल के लिए स्केचअप का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है टिल नाउ इट्स 2026, लेकिन अभी कुछ टाइम के तो 27 भी आ जाएगा, तो आप उस पर भी काम करके देख सकते हैं। और जैसे जैसे अपडेट्स आए हैं ना, स्टार्टिंग में बहुत से लिमिटेड से फीचर्स थे, तो बहुत सारी चीज़ें न्यू ऐड हुई, जैसे 3D वेयर हाउस, अभी तो बहुत टाइम हो गया ऐड हुए, एंड गूगल ने इसको ऐड किया था। गूगल का जो टाइम फ्रेम चल रहा था उस टाइम फ्रेम में ऐड हुआ था, और एक्सटेंशन वेयर हाउस उसके बाद ऐड हुआ है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और स्केचअप के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे कई लोग स्केचअप फ्री यूज करते हैं, कई लोग स्केचअप फॉर आईपैड यूज करते हैं, कई लोग स्केचअप प्रो यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है, आप उनके ऊपर भी एक दफा चाहें तो गो थ्रू करके देख सकते हैं। सिंपल सिंपल सी चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है। अब बारी आ जाती है एंडस्केप की। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है एंडस्केप, क्योंकि एंडस्केप में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि उसको बाकी सॉफ्टवेयर से अलग बना रहे हैं। क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो इससे अच्छे सॉफ्टवेयर भी हमारे पास हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, जैसे QR कोड जनरेट करना, ठीक है। QR कोड जनरेट करोगे, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैं शेयर करूंगी क्लास के बाद में। तो आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा सकते हो। इसके अंदर एक फीचर होता है स्टैंड अलोन का। उसके अंदर क्या होता है, मान के चलो आपको अपने क्लाइंट को अपना मॉडल शेयर करना है, ठीक है।
दिखाने के लिए, शो कराने के लिए, बट आप एक्चुअल मॉडल नहीं शेयर करना चाहते, आप एंडस्केप का फाइल देना चाहते हो, तो आप स्टैंडअलोन क्रिएट करो और उनको भेज दो। अब उनके सिस्टम में स्केचअप है नहीं है, एंडस्केप है नहीं, मैटर ही नहीं करता। ग्राफिक कार्ड होगा, थोड़े अच्छे पिक्सल्स मिल जाएंगे, नहीं होगा तो भी वर्क करेगा। और जैसे आप पूरा कंट्रोल कर पाते हो ना स्केचअप को, वैसे ही वो भी कर पाएंगे, स्केचअप को नहीं, सॉरी एंडस्केप को, वैसे वो भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें यहाँ पर होती है। अब एंडस्केप असल में है क्या? एक रियल टाइम रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है। रेंडरिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है 3D मॉडल से पिक्चर क्रिएट करना, और हमारे पास दो टाइप के रेंडरिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, पहला रियल टाइम और दूसरा रास्टर रेंडर इंजन। एंडस्केप, लूमियन, D5 ये सारे किसके अंदर आते हैं? रियल टाइम रेंडर इंजन में। इसका मतलब क्या होता है कि आप रेंडरिंग को ही चेंजेस कर करके देख सकते हो। जैसे मान के चलो ये मॉडल है, वो मैंने एंडस्केप में रेंडर किया, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं तुरंत चेंज करके देख रही हूँ कि सन का पोजीशन बदल करके देखा, मटेरियल चेंज करके देखा, इफेक्ट्स चेंज करके देखे, राइटिंग चेंज करके देखी, तो अपडेट्स रियल टाइम हो रहे हैं, दैट इज रियल टाइम रेंडर सॉफ्टवेयर। और जहां पर आपको हर बार चेंजेस करने के बाद अलग से टेस्ट रेंडर क्रिएट करना होता है, जहाँ पे पिक्सल बाय पिक्सल रेंडर्स होते हैं, उसे बोला जाता है रास्टर रेंडर इंजन, जैसे कि वी रे, कोरोना, तो उसके अंदर हम लोग काम करते हैं। तो एंडस्केप एक रियल टाइम सॉफ्टवेयर है, किस किस सॉफ्टवेयर के साथ में कंपैटिबल है? रेविट के साथ में, स्केचअप के साथ में, रैनो के साथ में, आर्किकैड के साथ में और वेक्टरवर्क्स के साथ में। एंडस्केप के अंदर आप बहुत अच्छा क्वालिटी का पिक्चर क्रिएट कर सकते हो इफ यू नो अबाउट द फीचर्स। अगर नहीं पता होगा तो बहुत ही बेसिक से रेंडर निकलेंगे, क्योंकि छोटे मोटे ही ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर परफेक्ट वैल्यू रखा ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे एक स्लाइड ऐड भी करी है एंडस्केप वाले रेंडर की, तो आपको दिखा सकती हूँ मैं, अभी इसमें मिल जाएगा आगे। तो सारी चीजें होती है। दूसरा, इसका जो रेंडरिंग टाइम वो बहुत ज्यादा फास्ट है। जैसे मान के चलो आप वीडियो में काम कर रहे हो और आपको एक पिक्चर कैप्चर करनी है, तो आपको वहां पर कम से कम 30 से 40 मिनट तो देने ही पड़ेंगे। इतना टाइम तो यू हैव टू लाइक इन्वेस्ट देयर, अगर आपको एक पिक्चर बनाना है तो। और यहाँ पे 10 से 12 सेकंड में हो जाता है, वहां पे 30 से 40 मिनट दे रहे हो, और अगर लोअर कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का तो और टाइम जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप 10 से 12 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में बन जाएगा आपका पिक्चर। वहां पर एक पिक्चर क्रिएट करने में इतना टाइम लग रहा है, तो सोचो एनिमेशन बनाने लगे तो कितना कितना टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि एनिमेशन क्या है, एट द एंड इट्स अ क्लब ऑफ पिक्चर्स, है ना। बहुत सारे पिक्चर का आपने क्लब कर दिया एंड देन आपको एक एनिमेशन मिल जा रहा है। तो वो एक वीडियो जो है वो बहुत सारे पिक्चर्स का कॉम्बिनेशन है, आपने क्लब करके उसको बनाया है। तो अगर एक पिक्चर में 40 मिनट दिया और मान के चलो मैंने 1 सेकंड की एनिमेशन के लिए मुझे 30 पिक्चर्स कैप्चर करने, तो 1 सेकंड के एनिमेशन के लिए आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, तो वो वाला चीज है। लेकिन यहाँ पर अगर एनिमेशन बनाओगे तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में बन करके रेडी हो जाएगा, ये वाली चीज रहती है। तो बेसिक इतना याद में रखना कि एंडस्केप एक रियल टाइम सॉफ्टवेयर है जो कि इन सभी सॉफ्टवेयर के साथ में कंपैटिबल है। यहाँ पर आप पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं, आप एनिमेशन बना सकते हैं, पैनोरमा क्रिएट कर सकते हैं जो कि 360 रेंडर होता है, और आप स्टैंडअलोन्स बना सकते हैं। और रेंडरिंग टाइम इसका बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये इसके कुछ पिक्चर्स, कुछ की पॉइंट्स जो कि मैंने नोट डाउन किए हुए हैं कि रियल टाइम रेंडरिंग, रियलिस्टिक विजुअल्स, VR जो कि मैंने बताया ना 360 वाला, वो सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। और आप विजुअल्स क्रिएट कर सकते हो, एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो, और बहुत ही ज्यादा इजी सॉफ्टवेयर है। वहीं पर अगर हम बात करें वीरे की, तो वीरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेंडर इंजन है, लेकिन क्यों यूज नहीं करते ज्यादातर लोग? बहुत ज्यादा करते हैं, जिसके पास अच्छा सिस्टम हो तो डेफिनेटली वीरे ही करेगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ये रेंडरिंग के लिए टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। दूसरा रास्टर रेंडर इंजन है, तो चेंजेस करोगे हर बार इफेक्ट देखना पड़ेगा, चेंजेस किया हर बार आपको रेंडर करके देखना पड़ रहा है, चाहे वो टेस्ट रेंडर ही हो, लेकिन हर बार करके देखना पड़ रहा है। तो वो वाला चीज है। दूसरा, टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है। लेकिन जो पिक्सल्स है, जो क्वालिटी है, वो टॉप नॉच क्वालिटी मिलेगी, बहुत अच्छा क्वालिटी मिलेगी। किस किस सॉफ्टवेयर के साथ में आप काम कर सकते हैं? रेविट के साथ में कर सकते हैं, स्केचअप के साथ में कर सकते हैं, राइनो के साथ में कर सकते हैं, मैक्स के साथ में कर सकते हैं। कुछ इसके भी की पॉइंट्स रहेंगे, जैसे कि ग्लोबल इल्यूमिनेशन, ये एंडस्केप का रेंडर है बाय द वे, ठीक है। जैसे कि ग्लोबल इल्यूमिनेशन का मतलब ये होता है कि लाइट का आना और सिर्फ वहीं पर नहीं ठहरना है, लाइट को रिफ्लेक्ट करवाना है, जिसकी वजह से पूरा एरिया इल्यूमिनेट करता है। तो वो वाला जो फैक्टर है वो आपके पास यहाँ पे रहता है, ग्लोबल इल्यूमिनेशन, और डिटेल में रहता है। यू कैन कंट्रोल द रेस, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग्स आपको मिलेगी, फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग मटेरियल्स आप क्रिएट कर सकते हो, एडवांस लाइटिंग आप बना सकते हैं, ठीक है।
फास्ट रनर तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, ये मिस्टेक है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जैसे कि फोग ऐड करना, बाकी सारी चीजें ऐड करना, वो सारे आप कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोस्ट प्रोसेसिंग का, जो कि हमारे पास इंस्केप में नहीं होता है लेकिन वीरे में होता है, जिसके अंदर फोटोशॉप का कुछ परसेंट हमें मिल जाता है। इसमें आप डायरेक्टली एक्सपोजर लगा सकते हो, वाइट बैलेंस लगा सकते हो, विंट इफेक्ट पे काम कर सकते हो और अदर चीजों पे काम कर सकते हो, सारी चीजें यहाँ पर आपकी रहती है। और अगेन क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी है। अच्छा, ये वाला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और मैंने उसको थ्रू वीरे एक वीरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट था, वीरे की हेल्प से मैंने उसको एक वीरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब वो जो बेसिक ऑब्जेक्ट रहेगा ना, उस ऑब्जेक्ट को मैं मैक्स में भी ओपन कर सकती हूँ अगर वीरे उसमें चल रहा है तो, मैं रेविट में भी कर सकती हूँ, मैं स्केचअप में भी कर सकती हूँ, रैनो में भी कर सकती हूँ, या अदर भी कोई सॉफ्टवेयर मेरे पास है जिसके अंदर वीरे काम करता है, तो वो वीरे ऑब्जेक्ट वहां पर काम करेगा, डायरेक्टली करेगा। तो ये वाला फीचर भी हमें यहाँ पे मिल जाता है, जो कि सभी के अंदर नहीं होता, कोरोना में नहीं, क्योंकि कोरोना है ही 2-3 सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। एंडस्केप वगैरह के लिए तो होता ही नहीं है, तो उसके लिए हमें अवॉइड करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। फाइनली हम लोगों का एक वो भी रहने वाला है, ये आई थिंक एंडस्केप का ही है, ये भी एंडस्केप का ही है, ठीक है। फाइनली हम लोग लेआउट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पूरा ट्रेनिंग के अंदर जो मॉडल्स हमारे रहने वाले, कितने मॉडल्स कवर करेंगे हम लोग? 4 मॉडल्स कवर करेंगे। पहला मॉडल जो रहेगा, मेरा पिक्चर क्यों आ रहा है हर जगह पे? पहला मॉडल जो रहेगा हमारा एक्सटीरियर का रहेगा, जो कि एंडस्केप के अंदर कवर अप होगा। दूसरा मॉडल इंटीरियर का रहेगा, जो कि अगेन एक्सटीरियर एंडस्केप के अंदर कवर होगा। फिर 2 मॉडल एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर हम लोग किसमें कवर करेंगे? हमारे वीडियो सॉफ्टवेयर के अंदर, ऐसा, ठीक है। तो ये पूरा एंटायर सिलेबस रहने वाला है हमारा, जो कि नेक्स्ट जितना 3 मंथ का ट्रेनिंग होता है, 3.5 मंथ का ट्रेनिंग होता है, उसके अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। समझ में आया? अबाउट द बेसिक ओवरव्यू ऑफ आवर सेशन, ये आना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर के बारे में पता होगा तो समझने में, चीजों को क्लियर करने में थोड़ी आसानी रहेगी। डन? सो आई होप आई एम क्लियर फ्रॉम माई एंड, बट स्टिल अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप लोग एक एक करके माइक अनम्यूट करेंगे और आप लोग डिस्कस करेंगे मेरे से। जी, मैं जिसका नाम बोलूंगी वो अनम्यूट करे, है ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। तब तक के लिए अवॉइड करना माइक अनम्यूट करना। हाँ जी, आपका तो आई थिंक माइक अनम्यूट हो नहीं रहा है, तो आप प्लीज टेक्स्ट कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, आपको परचेज नहीं करना है, ये सारी चीजें मैं शेयर करूंगी। देखो देखो स्टार्टिंग से आते हैं। सबसे पहले सागर आईडी से, हाँ हाँ जी, रिकॉर्डिंग आपको सारी मिलेंगी फ्रॉम द डे 1। जैसे आज का भी जो क्लास हो वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो वहां पे जा करके आप देख सकते हैं, उसमें कुछ इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है। Is this course is fully in Hindi? जी, Course will be in Hindi only, no English. हाँ, यस, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग देन आई कैन लाइक रिप्लाई यू इन इंग्लिश, लेकिन मेन जो कोर्स रहेगा हमारा वो हिंदी में ही रहने वाला है। Okay. अगर आपको कोई चीज जाननी हो देन यू कैन आस्क मी, आई विल Okay. टीच यू, ओके। Yeah. ओके, यस। सॉफ्टवेयर वगैरह मैं सभी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। जैसे आज का क्लास हो गया है ना, तो मैं कल मॉर्निंग के अंदर आप लोगों को सॉफ्टवेयर का लिंक प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सभी चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगी, तो वहां पे जा करके आप उनको देख सकते हैं, फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। और आपको परचेज करने का जरूरत नहीं है, मैं आपको लाइक जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनका लिंक दे दूंगी, सो यू डोंट हैव टू परचेज एनीथिंग। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के लिए मैं वो प्रोवाइड करा दूंगी आप लोगों को, क्या जो मैंने लैपटॉप वगैरह रखे हुए हैं लैपटॉप्स के लिए, तो वो शीट में दे दूंगी। सो इफ एनीवन इज कंसिडरिंग टू बाय न्यू लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन देख करके परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं करना है तो फिर आप उसमें देख लीजिएगा, अगर कंपैटिबल है तो बेहतर है, अगर नहीं होता है तो फिर आप थोड़ा बहुत अपडेट करा लेंगे उसको, अगर अपडेट हो सकता है तो, ठीक है। हाँ जी, एप्लीकेशन का नेम वही है, पीटीएस कैड एक्सपर्ट, ठीक है। एंड यस, अगर आप में से किसी का कोई भी क्लास मिस हो जाता है तो नेक्स्ट डे आपको उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। यस, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, अगर मिस हो जाता है क्लास तो आप देख सकते हैं वहां पे जाके। डन? ओके, यस। आयुष आईडी से आप बताइए, आयुष जायसवाल।
क्लास ड्यूरेशन 8:30 से 9:30. Yes. मैम गुड इवनिंग मैम. Good evening, sir. मैम एक्चुअली मेरे को पूछना था कि स्केचअप का कौन सा वर्जन हम डाउनलोड करें. जैसे कि आप बता रहे हैं कि 24/10 26 में भी बहुत सारी चीज़ें आ रखी हैं. देखिए, तो- आप दोनों कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, आप दोनों कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है. ओके, थैंक यू सो मच मैम. ठीक है, हाँ जी, ओके. यस, मिस्टर मोहिद्दीन, आप बताइए. मैम ये कोर्स ट्रेनिंग करने के टाइम पे जी, उसके बाद हमको प्रैक्टिस करेंगे ना, कितना कॉन्फिडेंट कितना स्पीड से हम काम कर सकते हैं मेरा. आप बस जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप वैसे प्रैक्टिस करोगे तो देखो, हम लोग 4 मॉड्यूल कंप्लीट करने वाले हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है. प्लस जो आगे के बैचेस रहेंगे उसका भी एक्सेस आपको मिलेगा. तो अगर एक बार में नहीं समझ आता है तो आप एक दफा दोबारा उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो भी चीजें यहाँ पर आपकी, आप उसको सीख सकते हो. तो अगर आप देते हो 2 से 3 महीना, तो आप आसानी से सारी चीजें कर पाएंगे, उसमें मुश्किल नहीं होगा आपको. ठीक है, ओके. हाँ जी. और शॉर्टकट्स के हिसाब से भी थोड़ा स्पीड करने में आ जाएगा ना. हाँ, स्पीड हम लोग डिस्कस करेंगे ना, शॉर्टकट्स के बारे में, ट्रिक्स के बारे में, तो स्पीड आएगा आपका. ओके ठीक है, हाँ, ओके, यस. ओके मैम. ओके. जी, थैंक यू. करणवीर आईडी से आप बताइए. Yeah, hi, I'm talking from the UK. Just sent you a message. You sent me a message. Your voice is that not fine? audible. Can you please say it one more time? So I sent a message regarding SketchUp Pro 2026. Is that fine, or do we WhatsApp? need like a description to have maximum input on our designs? Did you share the message on the WhatsApp? If you scroll down on your chat, you're a bit delayed on the chat. See, I'm not getting. I didn't get your message on the WhatsApp and not here as well. So, is it possible for you to share it one more time? And then you need to scroll down on the chat. Okay, got it. Yeah, you missed it. Yeah. No, you don't have to buy anything. Okay, I'll provide you the pirated version so that you can install it and then you can use it for the lifetime and just for free. You don't have to like purchase this. Okay. Yes. Yes, definitely. इसके लिए आई एम नॉट श्योर मिस्टर सलमान, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए कि क्यों नहीं कर रहे हैं, माइक अनम्यूट क्यों नहीं हो पा रहा, उसके लिए आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. आप एक दफ़ा कोई दूसरा आईडी से कनेक्ट करके देखो, शायद हो जाए, वो वर्क करे. एक बार ट्राई करके देखना दूसरा आईडी से, ठीक है. हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम. हाँ जी, मैं एक ही करके बताऊँ, एक बार बाकी लोग भी वेट करें. जस्ट गिव मी वन सेकेंड. ओके, यस, साक्षी आईडी से आप बताइए. मैम मतलब हम लोग अभी आप वीरे और एंडस्केप दोनों सिखाने वाले हैं. हाँ जी. तो साइमल्टेनियसली सिखाएंगे या एक एक करके? नहीं, पहले एंडस्केप रहेगा फिर वीरे रहेगा. ओके, थैंक यू. कवर करेंगे फिर वीरे. हाँ जी, ओके ओके ओके. ओके. यस, रेक राज आईडी से आप बताइए. यस मैडम, कैन यू हियर मी? आप माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज. चलिए नेक्स्ट, रहमान खान, आप बताइए. हेलो मैडम. हाँ गुड जी. इवनिंग मैम. ये स्केच मेरी वॉइस आ रही क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी वॉइस क्लियर है. ये जो स्केचअप में अभी कोई ऐसा फास्ट रेंडरिंग के लिए या फिर अपने डिजाइंस के आप बताए, वीरे बताया, इस हिसाब से थोड़ा क्वालिटी जैसा वीरे में अच्छी आती बोल के बताया, तो अपने को
हाँ, तो एंडस्केप से अच्छी क्वालिटी वीरे में है बोल के पता है। तो अभी जितने भी डिजाइनर्स है, मतलब जैसा इंडिया में बहुत सारे डिजाइनर्स है, तो हमारे पास भी कुछ डिजाइनर्स है, तो वो लोग तो जो डिजाइनिंग कर रहे हैं, मैं तो ऐसा पूछा नहीं उनको कि भाई आप तो किस में रेंडरिंग कर रहे हैं ऐसा बोल के, लेकिन क्वालिटी बहुत जबरदस्त है उन लोगों की, ये हाँ, वो बताना तो चाह रहा हूँ। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है ना, हो सकता है वो D5 पे काम कर रहे हो सकता है वो लुमिन पे काम कर रहे हो या किसी अदर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। अगर आप शेयर कर पाएंगे पिक्चर तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर है। मेरे पास है मैडम, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ, मैं आप हमेशा शेयर करेंगे। जी, आप शेयर करेंगे तो मैं बता पाऊंगी आपको कौन सा सॉफ्टवेयर रहेगा तो उसमें। हमारे को वही सॉफ्टवेयर होना मैडम कि अभी देखिए आप, क्योंकि बेसिक में भी काम नहीं चल रहा, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, इस जी हिसाब से जी जो है अपने को भी हाई क्वालिटी का जैसा कोर्स अभी जो चल रहा कोर्स अपना, जैसा जी। कि एंडस्केप है, वीरे है, ये बहुत सारे पुराने सॉफ्टवेयर हो गए ना मैडम। अभी जो लेटेस्ट चल रहा, जितना हाई क्वालिटी की रेंडरिंग चल रही, उस हिसाब से आप लोग अगर क्लासेस लिए तो आप- बेहतर रहेंगे हमारे लिए। आप शेयर करेंगे तो मैं बता पाऊंगी, आपको गाइड कर पाऊंगी कि कौन से वाला सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली उसको क्लास ये अगर होता होगा तो आई टेल यू। ओके, अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा मैडम, आप एक हाँ। बार चेक करिए थोड़ा। हमारे को अगर वही क्वालिटी का अगर काम अगर आप सिखा दिए तो बहुत अच्छी बात रहेंगी हमारे लिए। बिल्कुल मैं देख लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको, ठीक है। मैं अभी शेयर कर दूंगा मैडम। जी ओके। यस, पूजा आईडी से आप बताइए। पूजा लाहोती काबरा। ओके, अमार आईडी से आप बोलिए। जी, एक डाउट यहाँ पे आपने किसी ने पूछा था कि क्लास लिंक सेम रहेगा क्या? नहीं, डेली बेसिस पे न्यू लिंक आएगा आप लोगों को ग्रुप पे, तो आपको उसी से ज्वाइन करना है, ठीक है। सेम नहीं रहेगा क्लास लिंक। अमार आईडी से आप बोलिए। पंकज कुमार, आप बताएं। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। For this batch, group same रहेगा, जो अपनी SketchUp डाउट क्लेरिफिकेशन। नहीं, अलग रहेगा। डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए वही ग्रुप है, लेकिन जो लाइव लिंक आया करेंगे वो अलग ग्रुप पे आएंगे। तो अगर नहीं ज्वाइन किया है वो ग्रुप, तो एक बार अपना पेमेंट रिसिप्ट भेज देना ऑफिशियल नंबर पे, ताकि वो लोग आपको एक्सेस दे दें, ठीक है। टीम आपको मैम provide मैं करा देगी। ओके मैम, 1 साल पहले परचेज किया था, बट टाइम इश्यू के कारण मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा था, आप बट अब एक बार- इंटीरियर में क्या है? आप एक बार उनसे बात कर लीजिएगा, वो जो भी होगा ना वो आपको गाइड कर देंगे, हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, ओके। यस, चीनू आईडी से आप बताइए। चीनू नायडू। नहीं, मंडे से क्लास Good नहीं evening, होगा, एक क्लास कल होगा, फिर मंडे से होगा। जी सब बताइए। गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग मैम। तो मेरा ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लो है मैम, जी। जैसा कि ये 8 GB रैम और i5 का लैपटॉप है, तो इसमें वो सर ने बोला था कि 4.2 का वीरे इंस्टॉल करने के लिए बोला था। मैंने इंस्टॉल करके पैच कर दिया था, तो वो रन हो रहा, तो काम चलेगा मैडम वीरे के अंदर? नहीं तो आप सिस्टम वीरे अपडेट का करना पड़ेगा? लेटेस्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, वो चलेगा। वीरे 7 भी आप करोगे तो भी सिस्टम में काम करेगा वो आपके लिए। हाँ, VA7 का काम नहीं किया था मैम। एक बार मेरा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आप देते, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूंगा। नहीं, अब आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि देखिए स्क्रीन अगर आप शेयर करेंगे तो फिर बाकी सभी स्टूडेंट्स भी बोलेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप एक काम करिए, जो मैं एक दफ़ा आपको लैपटॉप भेजूंगी ना, लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन शेयर करूंगी ग्रुप पे, आप उस पर चेकआउट कर लीजिएगा और आप मुझे ग्रुप पे भेज दीजिए, तो मैं आपको ये बता दूंगी कि कौन सा वर्जन कंपैटिबल है। इंस्टेड ऑफ Okay. स्क्रीन शेयरिंग आप पिक्चर की फॉर्म में उसे शेयर कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैम वीरे तो CPU के अंदर वर्क करेगा, लेकिन एनस्केप को ग्राफिक कार्ड कंपलसरी है मैडम? हाँ, एनस्केप के लिए ग्राफिक कार्ड कंपलसरी है, लेकिन लेटेस्ट जो वर्जन आई है उसमें एनस्केप क्लेम तो यही कर रहे हैं कि भाई विदाउट ग्राफिक कार्ड भी वो काम करेगा। सो आप एक दफ़ा अगर उसको ट्राई देना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। ओके, एक बार एनस्केप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके देखो मैम। हाँ, एक बार करके देख लें लेटेस्ट वाला, क्योंकि वो क्लेम तो यही कर रहे हैं कि भाई आपका जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो काम कर रहा है विदाउट ग्राफिक कार्ड भी। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ग्राफिक कार्ड फॉर एनस्केप।
लेकिन वो पुरानी Okay. वर्जन में नहीं काम करेगा, ठीक है। और ये सर ने बोला था कि मेरा पहले स्केचअप 2026 यूज कर तुम था मैम, और री रेंडर एआई पे काम करके रेंडर्स निकाल दे तुम था 1 ईयर के बाद पहले से। तो अभी वीरे 2026 निकाल दे के वीरे स्केचअप 2020 विद वीरे 4.2 बोल के बोले थे। तो मैंने स्केचअप 2020 विद 4.2 करते, सो उससे काम कोई होएगा मैडम, दिक्कत नहीं तो नहीं है, कोई इशू नहीं। मैं फिलहाल के लिए जो लिंक भेजूंगी ना, आप उसमें चेक कर लेना। अगर सेम वर्जन है तो ओके है, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। कोई भी वर्जन पे काम करे वो काम करके देगा, डोंट वरी। ओके ओ ठीक है। वो चलेगा मैडम, ओल्ड वर्जन भी उतना हाँ चेंजेस नहीं चलेगा होगा चलेगा ना? चलेगा चलेगा, कोई इशू नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके ओके ओके। मैम हाँ जी, ये इनस्केप का आप वीडियो है मैम, वो नया वर्जन बोल के बोले ना, जो जिसमें ग्राफिक कार्ड का यूज नहीं होता मैं उसका। शेयर करूंगी उसके लिए लिंक वगैरह, मैं फॉरवर्ड करूंगी, ठीक है। मैम ओके, हेलो उसका भी मैम। क्रैक वर्जन अवेलेबल है? हाँ मैं फॉरवर्ड करूंगी लिंक आपको, तब आप बता दीजिए। ओके हेलो मैम। हेलो यस मैम, आर वी डू यू नो हाउ टू export from DWG file, AutoCAD file to we will SketchUp? be Are we covering that. learning? Yes. Okay, ma'am. And what is the duration, ma'am? 3 months or 6 months? 3 months. 3 months course? Yes. Okay, ma'am. Thank you. Okay. यस पूजा, अगर आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है ना, तो आप टेक्स्ट कर दीजिए, मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ, अमार आईडी से अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो प्लीज आप डाउट शेयर कीजिए। मदन कुमार, आप बताइए। हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या तो एप्लीकेशन का तो बोल रहा है ना, वो किधर मिलेगा ना? क्या क्या तो एप्लीकेशन भेजेगा का तो बोल रहा है ना, वो एप्लीकेशन वगैरह के लिंक में आपका- फॉरवर्ड करूंगी ना, एप्लीकेशन वगैरह के लिंक भेजूंगी मैं आप लोग को। अच्छा, आज से क्लासेस हमारा बैच का क्लासेस पूरा रिकॉर्डिंग क्लासेस किधर मिलेगा ना? नहीं कैसे समझ आया, separate- दोबारा बताओ, समझ नहीं आया मुझे, क्या बोल गए? आज से क्लास शुरू हो गया ना, हाँ, ये पूरा आज से रिकॉर्डिंग क्लासेस किधर मिलेगा? उसका रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? हाँ। वो मैं शेयर करूंगी ना, मैं बता तो रही हूँ, मैं ग्रुप पे एक वीडियो डालूंगी, उसमें सारी चीजें मिलेंगी आपको, डोंट वरी। अच्छा ठीक। हाँ ओके। मैक के लिए अगर आप इंस्टॉल करोगे भी तो फिर आपको पेड पे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हो तो शायद फाइल सीआर के ऊपर है, तो मैं भेज दूंगी, एक दफ़ा देख लेना, नहीं तो उसी पे इस्तेमाल कर लीजिएगा। किसके ऊपर? मैक के अंदर विंडो का एक अलग से टैब बना लो, बहुत सारे लोग करते हैं ना, मैक के अंदर विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं, लाइक दोनों इंस्टॉल रहती हैं, मैक वाला भी चलता रहता है और विंडोज़ भी चलता रहता है, तो वो आप इंस्टॉल कर लीजिए, ट्राई करके देख सकते हैं आप। लेकिन अगर अवेलेबल होगा मैक के लिए स्केचअप, देन आई विल शेयर, ओके। मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन मैं देख के फिर आपको बता दूंगी। ओके डन। श्वेता जैन, आप बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे इस एक्चुअली ग्राफिक्स कार्ड परचेज करना है, तो कौन सा करना चाहिए? मैं शेयर करूँगी, मैं लैपटॉप फॉरवर्ड करूँगी, तो उसमें सारे कॉन्फ़िगरेशन मेंशन रहेंगे, तो जो आपके सिस्टम के साथ कंपैटिबल रहे आप उसे परचेज कर सकते, खरीद सकते हैं आप उसे। ओके मैम, और एक चीज़ और, जैसे अभी आपने बोला कि लिंक शेयर करेंगे, तो मैम लिंक का भी एक नया ग्रुप होगा या इन्हीं 2 ग्रुप में ही काम होगा? नया ग्रुप होगा, नया ग्रुप बनेगा। ओके मैम, एक चीज़ और पूछना था कि जैसे मैंने आपने जो गेट इनटू पीसी और फाइल सीआर बताया था, हाँ यस, तो मैंने उससे अभी करके रखा है, निकाला है मैंने, एक्चुअली मैं डाउनलोड कर लिया था, पर मुझे इंस्टॉल करना नहीं आ रहा था। उसके लिए मैं वीडियो वगैरह भेजूंगी, आप टेंशन मत लो। आप सभी लोग सॉफ्टवेयर का वीडियो, एक्सटेंशन का वीडियो, एक्सटेंशंस के लिंक, सभी सॉफ्टवेयर के लिंक, सारी चीज़ें आपको मिलेगी मेरी साइड से। ओके मैम, तो ये सारी चीज़ें लेकिन मेनली स्टार्ट तो मंडे से ही होंगे ना मैम? नहीं, कल से स्टार्ट होगा, कल भी एक सेशन होगा ना हमारा बेसिक वाला, तो वहाँ पर उसमें रहेगा। ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू। चेतन कुमार आईडी से आप बताइए। First of all, good evening. गुड इवनिंग। Ma'am, last time you have done interior regarding on kitchen and all. Like, what can we expect this in this batch? डिफरेंट रहेगा, इसमें सेम नहीं रहेगा, अलग प्रोजेक्ट रहेंगे। वी आर गोइंग टू कवर अनदर प्रोजेक्ट्स, सेम नहीं रहेंगे यहाँ पे।
Is there anything else like a bedroom and all, bedroom, living room? Yes, we can do that. If everyone is comfortable with the living or the bedroom, then we can go ahead and create that in our sessions. उसमें कुछ issue नहीं है. And one more thing, ma'am, like, could you just like update those floor plans in the हाँ, group? sure. उसके लिए मैंने बात किया है. जितना भी मेरे पास ऑटोकेट फाइल्स हैं, उसका एक फोल्डर बना के मैं एप्लीकेशन पे अपडेट कर दूंगी. सो उसमें नंबर वाइज रहेगा. हाँ, उसमें नंबर वाइज रहेगा. जो भी आपको डाउनलोड करना है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें फिर आपको मुझसे बार-बार मिलने का नहीं है. In most of the batches, there were like only exterior plans. Interior plans, there were no interior plans for it. मैं शेयर करती हूँ. मैं सभी फाइल्स अपडेट करा दूंगी. ये मैंने बात कर लिया था बट अपडेट नहीं हुआ है. तो जैसे अपडेट होगा आपको सारी चीजें मिल जाएंगी वहाँ पे. ठीक है. Okay, ma'am. And also one more thing, ma'am. Like, I'm thinking of joining for 3ds Max course, ma'am. When it gonna start? When the new batch gonna start, ma'am? अभी थोड़ा सा समय लग जाएगा उसमें. आप like we have covered 70% of the syllabus, but still 30% is pending. So first we are going to cover that, and then we'll be starting the new batch. तो वो अपडेट्स आपको मिल जाएंगे. You will get all the updates on the group. उसके लिए आप बेफिक्र रहें. If I'm gonna join now, like, I can also join for the next batch also. Yes, you can. Yes. Thank you, ma'am. Okay, perfect. Yes, just Kirat Singh. I don't think आपका माइक अनम्यूट हो रहा है. बट इन एनी केस कोई डाउट है तो प्लीज आप मेंशन कर दीजिए. अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो आप अनम्यूट कर लीजिए. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम, मैं भी स्केच यूज करता हूँ. अच्छा, पहले ये अलग रेंडर है. ठीक है बताइए. वीरे से रेंडर सही निकलता है पहले. अब क्या हो रहा है, फॉग जैसा इफेक्ट आता है जब मैं रेक्टेंगल एड यूज करता हूँ. इमेसिव हो गया. जब मैं सीलिंग को डिजाइन करके रेंडर लेता हूँ तो फॉग जैसा इफेक्ट आ रहा है और तो रेंडर अच्छा सही इफेक्ट नहीं दे रहा है ऐसा. हाँ जी, फॉग वाला इफेक्ट दे रहा है रेंडर कवर करेंगे ना हम लोग. उसमें रखेंगे सारी चीजें तो अच्छा इफेक्ट आएगा आपका. टेंशन ना लें इस चीज के लिए. तो पहले सही निकलता था, अब बिल्कुल तो अब खराब निकलता है रेंडर पर. ऐसा हो रहा है. मुझे देखना पड़ेगा रेंडर आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो. तो देख के बता पाऊंगी मैं. या तो मुझे पिक्चर्स फॉरवर्ड कीजिए तो मैं देख के बता सकती हूँ आपको, है ना. जी. ये किसने पूछा है? डिजाइनर आयजा फरूक आई थिंक. कितना डेज क्लासेस हो गए? मतलब आप ये पूछ रहे हो कि कितना दिन का सेशन हम लोग कर चुके हैं या फिर कितना दिन का सेशन पेंडिंग है? ये क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैम ये पूछना चाह रही हूँ कि मंडे से ऑनवर्ड डेली क्लासेस होंगी या फिर कभी कभी होंगी क्लासेस? नहीं, अभी कल फ्राइडे को एक सेशन रहेगा, फिर मंडे से फ्राइडे रेगुलर क्लासेस चलेंगी. कोई दिन ऑफ रहेगा तो आपको ग्रुप पे मेंशन किया जाएगा किसी भी रीजन से. ठीक है मैम, थैंक यू. ओके जी. अमार आईडी से आपको कुछ कहना है? हाय मैम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. नहीं, कुछ डाउट तो नहीं है? अच्छा, हम बताइए. फिर बताइए, कुछ जानना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं. चलिए, कोई इशू नहीं है. क्लासेस मंडे से फ्राइडे रहेंगी आप लोगों की. ठीक है. I'm sorry to interrupt. हाँ. Ma'am, will be gonna get some notes regarding the SketchUp, like shortcuts and other things, like regarding of interiors. Shortcuts. I'll share the PDF of the SketchUp. तो आपको वहाँ पे you will get all the shortcuts, but important नहीं है. जैसे आप मान के चलो 10 से 12 दिन काम भी करोगे, so you will get used to it. So that's not like the thing कि आपको इस्तेमाल करना है. If you're going with SketchUp and 3ds Max, it gets confused. Like they are different tools, you know. No. Like, See. जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो भी तो मल्टीपल लाइक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, तो वो कंफ्यूजन नहीं होती. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अगर आप 2 सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तब कंफ्यूज हो जाओगे. बस व्हेन यू आर यूज्ड टू इट, कोई भी एक सॉफ्टवेयर पे आप यूज्ड टू हो चुके हैं तो वो शॉर्टकट माइंड में रहते ही हैं. लाइक आई एम यूजिंग 2 तो मेन सॉफ्टवेयर हो गए, उसके अलावा करीबन 7 to 8 रेंडर इंजन में इस्तेमाल कर रही हूँ. लेकिन जब आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, आप ऑटोमेटिकली आपका हाथ बैठ जाता है. सो आप कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें. और अगर आप सोच के चलो यार आप काम कर रहे हो, आप PDF देख के थोड़ी उस पर काम करोगे, वो तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा. तो ऐसा इशू आएगा नहीं आपको. हाँ, ओके. यस, अमन सक्सेना, आप बताइए.
मैम जो ये ग्रुप लिंक है, जो मीटिंग लिंक होगा वो इसी ग्रुप में आएगा या किसी और लिंक पे आएगा? अदर और किसी अदर ग्रुप ग्रुप में पे आएगा? स्केचअप का जो एप्पल तो वाला ग्रुप बना है उसके ऊपर आएगा। मैम उसमें शायद मैं ऐड नहीं हूँ। हाँ तो कोई इश्यू नहीं है, आप अपना जो लाइक पेमेंट रिसिप्ट है वो एक बार ऑफिशियल नंबर पे फॉरवर्ड कर दो, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई किसको भी शेयर करनी है? नहीं है ना? हाँ ये सभी के लिए है, कोई भी अगर नहीं है तो शेयर कर देना, क्योंकि कल से लिंक ओनली वहीं पर ही आएंगे, सभी ग्रुप्स पे नहीं आएंगे। ठीक है, किस नंबर पे शेयर करना है? मैं मेंशन कर देती हूँ, ये ऑफिशियल नंबर आप गूगल कर लीजिए ना, वहाँ पे मिल जाएगा, बाकी मैं शेयर कर रही हूँ। आप एक बार इस चैट पे डाल दीजिएगा। डाल दिया मैंने, एक सेकंड दोगे? ओके ओके थैंक यू मैम। ओके वेलकम। क्लियर सभी लोगों का? नहीं, सारे नहीं रहेगा, इधर किचन और बेडरूम और लिविंग ऐसे चलेगा, सारा नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, तो क्लियर हो गया सभी की चीजें, सभी को समझ में आया चीजें? कोई चीज कोई चीज आपको जाननी हो तो बता दो। परफेक्ट, ठीक है, तो आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी मैं ज़्यादा लेट भी हो रही हूँ, घर से फ़ोन भी आने लग गए, मुझे जाना पड़ेगा। बाकी कोई भी डाउट्स अगर आप लोगों के रहेंगे तो कल से हमारा सेशन के अंदर आप लोग पूछेंगे। ठीक है मैम मैंने अभी जस्ट इमेज भेजी है 10 की। हाँ, मैं चेक करके आपको रिवर्ट कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम, चेक करके भेज दूंगा। ओके चले, गुड नाइट गाइस, टेक केयर। कल मिलते सेम टाइम पे, प्रिपेयर होके आइएगा। सॉफ्टवेयर वगैरह के लिंक भेज दूंगी तो इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि कल जो क्लास रहेगी या स्टार्टिंग की 3 क्लासेस रहेगी, कल वाला, मंडे वाला, ट्यूसडे वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है। वो स्किप हो जाएगा तो आगे के सेशंस में दिक्कत आएगी। तो बेसिक वाली चीजें कोई भी पर्सन स्किप नहीं करेगा, वो फ्रॉम द डे 1 2 3 रेगुलर ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, चलिए। मैम क्लास 8:30 से स्टार्ट होगी ना? क्या क्लास 8:30 पे होगी? हाँ 8:30, यस। और कोई भी स्टूडेंट अगर नहीं है मेन ग्रुप पे तो अपना रिसिप्ट भेज देना याद से, वहीं पर ही लिंक्स आएंगे। डन, चले, गुड नाइट गाइस, टेक केयर, कल मिलते हैं, बाय।